सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खौफ खुदा का आलम यह था कि आप एक तिनका उठाते और यूं अर्ज करते, काश कितना अच्छा होता उमर की मां ने उसे जना न होता। उमर एक तिनका होता, उम्र भर हवा उसे उड़ाए उड़ाए फिरती, कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही का डर तो न होता। एक मर्तबा यही सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी काम में मसरूफ थे। एक शख्स आया और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, फला शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप इंसाफ फरमाएं, मेरे साथ चलकर मुझे इसका बदला दिलवाएं। सैयदना उमर फारूक आजम ने एक लकड़ा उठाया और उस आदमी को दे मारा। वो शख्स रोने लगा। सैयदना उमर फारूक आजम फरमाते हैं, मैं जब भी किसी काम में मसरूफ होता हूँ, ये मेरे पास आ जाता है और यही बातें कहता है कि फला ने मुझ पर जुल्म किया, आप चलें और मुझे इसका बदला दिलवाएं। वो शख्स रोता हुआ वहां से चला गया। सैयदना उमर फारूक आजम ने फौरन एक आदमी को उसके पीछे दौड़ाया। आपने फरमाया, जाओ और जाकर उसे वापस बुला कर लाओ। जब वो शख्स बारगाहे अमीरुल मोमिनीन में वापस आया, उमर फारूक आजम ने उसके हाथ में लकड़ा दिया और आपने फरमाया, जैसे मैंने तुम्हें मारा था इसी तरह तुम मुझे मारकर अपना बदला ले लो और मुझे माफ कर दो कि कयामत के दिन मैं इसका बदला चुकाने की ताकत नहीं रखता। उस शख्स ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं अल्लाह की रजा के लिए आपको माफ करता हूँ। फरमाया गया, वो शख्स चला गया। सैयदना उमर फारूक आजम जब अपने घर आए, आप 2 रकात नमाज नफिल अदा करते हैं और उसके बाद खुद से मुखातिब होकर फरमाते हैं, उमर, तू नीचा था, अल्लाह ने तुझे ऊंचा बना दिया। तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज्जतदार बना दिया। तू कल तक गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत अता की। ऐ उमर, तू 4 ऊंटों को एक कतार में खड़ा नहीं कर सकता था, तेरे वालिद तुझे मारते थे। अरब का बेटा होकर 4 ऊंटों को एक कतार में नहीं खड़ा कर सकता, लोग आखिर क्या कहेंगे। ऐ उमर, आज शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरी खिलाफत के डंके बज रहे हैं। आज तूने सिर्फ इंसानों को एक कतार में नहीं, हैवानात को भी एक कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐ उमर, अल्लाह ने तेरे मर्तबे को बहुत बुलंद किया, अल्लाह ने तुझे मुसलमानों में इज्जत दी। आज अगर कोई शख्स तेरे पास आकर कहता है कि मेरे साथ अदल करो, फला शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, तो उमर, तू उसे मारता है। कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तू उसका क्या जवाब देगा? तू अपने नबी को भला मुंह कैसे दिखलाएगा? रात भर इन्हीं जुमलों की तकरार करते रहे और खौफे खुदा में रोते रहे, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो गई। एक मर्तबा किसी शख्स ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आप भला इतना क्यों रोते हैं? तो सैयदना उमर फारूक आजम फरमाते हैं, उमर, खौफे खुदा में क्यों न रोए? अरे खौफे खुदा में तो आसमान भी रोता है, चांद भी रोता है, सूरज भी रोता है, सितारे भी रोते हैं, तमाम चरिंद व परिंद रोते हैं, हर शय हर मखलूक खौफे खुदा में रोती है। फिर आखिर उमर कौन होता है जो खौफे खुदा में न रोए? अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, आप जरा देखें, वो सैयदना उमर फारूक आजम कि जिनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर जन्नत का परवाना अता कर दिया, जिनके बारे में मेरे आका खुद फरमाते हैं, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद न होता, अल्लाह उमर को नबी बनाकर पैदा फरमाता। उस उमर फारूक आजम के खौफ खुदा का आलम यह है कि जन्नत का मुजदा पाने के बावजूद वो कयामत के दिन के हिसाब व किताब को याद करके, आखिरत को याद करके रोते हैं। और एक हम और आप हैं कि दिन रात गुनाह पर गुनाह करें, नाफरमानी पर नाफरमानी करें, लेकिन हमें न कब्र याद आती है, न मैदान क़यामत, न आखिरत, न जहन्नम। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको भी खौफे खुदा में रोने वाली आंखें अता करे और अपने महबूब की मोहब्बत में तड़पने वाला दिल अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।